कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल साइंस का सेकंड बुक है, दैट इज़ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ पावर शेयरिंग। ठीक है, मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि अगर एक रिलीजन या कम्युनिटी या जो है लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप के पीपल अगर ज़्यादा संख्या में होते हैं किसी भी कंट्री में, तो दे ट्राई टू डोमिनेट टू अनदर जो कि माइनॉरिटी में है। ठीक है, तो ये पावर शेयरिंग मतलब कि जो है ये ट्राई होता है कि मेरे पास जो है पावर रहे, ज़्यादा शक्ति रहे, ज़्यादा प्रिविलेजेस रहे। तो ये जो है नॉर्मल ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वर्ल्ड के कंट्रीज़ में ये देखा जाता है। हम एक एग्जांपल्स पहले देखेंगे जो कि आप लोगों के बुक में दिया है, बेल्जियम का और श्रीलंका का। ठीक है, अब पहले एक एक करके हम जो है उसका डिटेल्स थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेल्जियम जो है ये बहुत ही छोटा सा कंट्री है। ठीक है, हमारे जो हरियाणा स्टेट है, जो इंडिया का हरियाणा स्टेट है, उसके जो है उससे भी लगभग छोटा है, स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो एक तो ये इसका हो गया, मतलब कि इससे हमें ये पता चलता है कि हरियाणा। एंड व्हाट अबाउट द श्रीलंका? श्रीलंका इज आल्सो ए वेरी स्मॉल कंट्रीज, वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है और वो भी छोटा है। अब जो है बेल्जियम का जो बॉर्डर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे लगते हैं, तो ये इसके बॉर्डर्स जो है फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, ये जो है 4 कंट्रीज़ के बॉर्डर्स जो है बेल्जियम के बॉर्डर से लगते हैं। और अगर हम जो है द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। एथनिक एक्चुअली जो है एथनिक क्या होता है? एथनिक जो है होता है कि वहाँ पे जो जितने भी रिलीजियस हैं, ठीक है, कास्ट जो है और लैंग्वेज के बेसिस पे जो वहाँ का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ये जो है ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, अब जो है कंट्रीज़ की टोटल पॉपुलेशन का 59% जो है लोग जो है ये जो है रहते हैं फ्लेमिश रीजन में रहते हैं एंड स्पीक डच। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि 59% जो है वहाँ की पॉपुलेशन जो है डच बोलती है एंड 40% पॉपुलेशन जो है वालोनिया रीजन में रहते हैं और जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, तो बचे 1%, तो 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक्स जर्मन। ठीक है, चूँकि ये बॉर्डर्स जो है जर्मन, फ्रांस और इससे जो है जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली जो है इसका जो है असर जो है उन पे रहेगा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि डच जो है मेजॉरिटी में है। ठीक है, कितने हैं? 59%, वेयर एज 40% जो है फ्रेंच लोग बोलते हैं, रिमेनिंग 1% में जो है आपका जो है जर्मन जो है बोलते हैं। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं। और पॉपुलेशन जो है लिटिल ओवर 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ से ज़्यादा ही वहाँ का बेल्जियम का पॉपुलेशन होगा एंड वो जो है हरियाणा के आधे पॉपुलेशन के बराबर है। लेकिन इसमें जो कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल जो ब्रुसेल्स है, वहाँ की थोड़ी सी कहानी जो है डिफरेंट है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो है 80% जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच बोलते हैं, वाइल एज 20% डच बोलते हैं। तो ये देखिए, ये पूरे अदर पार्ट्स में जो बेल्जियम के अदर पार्ट्स में है वो जो है डच इन डोमिनेंस में है, वेयर एज इन कैपिटल ब्रुसेल्स में वहाँ पे डच जो है माइनॉरिटी में ओनली 20% है और 80% जो है फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ का जो है ये जो है सिचुएशन है। तो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी फ्रेंच है, टोटल ओवरऑल में यहाँ पे 40% है। तो ये जो है ये रिलेटिवली रिच, ये लोग जो है धनी हैं, किससे कंपेयर टू डच से। दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, इसलिए जो है डच के लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है, हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, जिनको जो है बाद में इकोनॉमिक या जो है एजुकेशन की फैसिलिटी जो है मिली डच लोगों को, तो
ये लोग जो है इसका विरोध किए, क्योंकि ये फ्रेंच जो है बीइंग ए माइनॉरिटी, वो लोग जो है ज़्यादा एजुकेटेड थे और ज़्यादा रिच भी थे। दिस लीड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़। इससे क्या हुआ, दोनों में टेंशन हो गया। ऑब्वियसली जो है जब आप एक कम्युनिटी पे जो क्वेश्चन करेंगे तो दोनों तरफ से जो है विरोध होगा और जो है इससे टेंशन हो गया है। ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, 1950 और 1960 के बीच में द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या होगा, 1950 से 1960 के बीच में जो है 1950 से 1960 के बीच में इंटेंस हो गया, इंटेंसिफाइड हो गया और भी जो इन लोगों का, तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स हो गया। ब्रुसेल प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट्स ए मेजॉरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो इसमें जैसा कि हम लोगों ने देखा कि डच जो है पूरे कंट्री में तो मेजॉरिटी में थे, लेकिन कैपिटल में ब्रुसेल्स में जो है वो माइनॉरिटी में थे, तो इसलिए और भी जो है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, अब जो है तो ये जो है एक सिचुएशन हमने बेल्जियम का देख लिया। आप लोगों को आई थिंक जो है बेल्जियम का सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी हो गया होगा। अब हम देखते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका में क्या है, द मेजर सोशल ग्रुप्स ऑफ द सिंगला स्पीकिंग। ठीक है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है जो कम्युनिटी है वो जो है सिंगला स्पीकिंग है। कितना है, 74%। एंड तमिल स्पीकर है 18%। ठीक है, अब तमिल में भी दो ग्रुप है। जो तमिल वहाँ के जो श्रीलंका के ओरिजिनल तमिल्स हैं उनको जो है तमिल नेटिव जो है बोला जाता है, एंड वो 13% है। 5% में कौन से हैं, द रेस्ट हुज फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन, जो कि इंडिया से, चूँकि तमिलनाडु जो है इंडिया से श्रीलंका जो है बहुत ही क्लोज है और तमिलनाडु सबसे नियरेस्ट है। तो वहाँ से ऑब्वियसली जो है जब कॉलोनियल पीरियड था तो वहाँ से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह से प्लांटेशन के लिए, काम के लिए जो जाते रहते थे, तो वहीं से कुछ लोग जो है वहीं पे सेटल हो गए। तो वो जो है उनको जो है इंडियन तमिल्स बोलते हैं और उनका जो है पॉपुलेशन 5% जो है वहाँ पे श्रीलंका में है। ठीक है, अब जो है मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। तो ये जो सिंगला स्पीकिंग जो लोग हैं 74%, उसमें मैक्सिमम जो है बुद्धिस्ट हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज एंड मुस्लिम। और जो है ये जो 18% तमिल्स हैं उसमें मैक्सिमम हिंदू और मुस्लिम है। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिंगला, और 7% जो है क्रिश्चियन भी है, जो कि दोनों हैं, सिंगले में भी हैं और जो है तमिल में भी है। तो अब इसमें हम जो है दोनों कंडीशंस में देखते हैं कि जो है दोनों का लगभग जो है सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज जो है सिंगला का बहुत जो है ज़्यादा है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगला जो है 74% है, एंड वेयर एज यहाँ पे जो है डच की जो है पॉपुलेशन बेल्जियम में 59% है। तो अब जो है क्या होगा, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. This would push the conflict among communities further. तो यहाँ अगर 50% जो डच है वो अगर जो है फ्रेंच पे डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट जो है डेफिनेटली होगा, और जो है वो पार्टीशन भी हो सकता है दोनों कंट्री का। लास्टली जो है ये बोला जाएगा ठीक है आप अपने एरिया में रहिए और अपने एरिया में जो डोमिनेंस वाले हैं। इन श्रीलंका द सिंगला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. लेकिन यहाँ पे जो है ये 74% है सिंगला, और वो जो है अपने पावर को जो है डोमिनेट कर सकते हैं पूरे पार्ट्स ऑफ द इंटायर कंट्री पे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि बेल्जियम ने कैसे सॉर्ट आउट किया और श्रीलंका में ये जो स्ट्रगल हुआ डोमिनेंस का उसका क्या हुआ। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो टाइमली आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।